अच्छा, कल की क्लास के रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अब आज से स्टार्ट करते हैं हमारा जो जो भी नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। अब याद रखें, कल जो बेसिक चीजें बताई थी वो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि वो सारी आपके लिए सारे लेक्चर्स के लिए अब लास्ट तक वो काम आएंगी आपके लिए। ठीक है। अब इसमें जो एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है ना आज के लिए, ठीक है, वो ये है कि आज मैं प्रॉपर आपके एफबीए में जो सबसे मेन मॉडल है हमारा होलसेल का, ठीक है, आज उसको प्रॉपर लेकर चलूंगा। ठीक है, अब याद रखें होलसेल मॉडल क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन माइंड में रखें कि होलसेल मॉडल की डेफिनेशन है क्या। होलसेल मॉडल में आसान अल्फाज में आपने ऑलरेडी पहले से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने आपने अमेजोन पे आना है, ठीक है, कोई भी रैंडम सी प्रोडक्ट उठा लो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को देखो, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, तो उठा के इसके ब्रांड से कांटेक्ट करो, और ब्रांड से कांटेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सेल करना है। सिर्फ इतना सा काम है होलसेल मॉडल के अंदर। ठीक है, अब ये ब्रांड है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये बैकटम के नाम का कोई ब्रांड है, ये अजीब गरीब नाम भी लिखे हुए बड़े भी नहीं आते, सीधी सी बात है। ठीक है, ये लिक्विड आईवी के नाम से, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर भाई ये ब्रांड है आपके सामने। ठीक है, आप क्या कहते हो, भाई मैंने इस ब्रांड को अमेजोन पर सेल करना है। ठीक है, और इसको इस ऑलरेडी ये देखिए, आपने देख लिया जी 80,000 प्लस अमेजोन पर सेल्स हैं इसकी। ठीक है, 80,000 प्लस। ठीक है, आपका ये आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी और आपको कि जी मैंने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस प्रोडक्ट को ब्रांड से कांटेक्ट करोगे। इसका जो ब्रांड है ओरिजिनल, उस ब्रांड से आपने कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके आपने सिंपल उन्हें क्या कहना है कि आप हमें अलाउ कर दें कि हम अमेजोन पे सेल करें, उनसे बल्क में सामान उठाएं, उठाकर अमेजोन पर सेल करें। अगर ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा तो ब्रांड को कहो कि भाई अपना ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दे दो, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने परचेज करके तो अमेजोन पे सेल करेंगे। अब मेरी बात कितनी आसान आप लोगों को लगी है कि भाई बस इतना आसान काम है होलसेल। ठीक है, कि भाई ऑलरेडी क्या करना है काम, सिंपल सा ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करनी है। इतने खुश हो गए हैं सारे। लेकिन याद रखें एक बात भाई, कि amazon के ऊपर आपने कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने से पहले ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के आपने अमेजोन पे लगा देनी है और आपने कहना है जी मैंने इस पे होलसेल करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने बकायदा तौर पर, आपको मैं क्राइटेरिया आज से पढ़ाना शुरू करूंगा, होपफुली वो 2 से 3 दिन के अंदर ही खत्म होगा। ठीक है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट देखनी है। फिर अमेजोन के ऊपर हमने डिसाइड करना है कि भाई ये प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे इस पे होलसेल करना है कि नहीं करना। ठीक है, याद रखें अगर आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो आपको अमेजोन पे फिर लॉस ही लॉस है। सीधी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये सारी चीजें माइंड में रखें साथ साथ कि किन बातों से आपको नुकसान हो सकता है अमेजोन पर, किन बातों से फायदा होगा। तो उसमें से सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है अमेजोन पर, एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढना। ठीक है, अमेजोन की टर्म में हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। याद रखें, अब प्रोडक्ट हंटिंग में एक चीज आप लोगों ने लाजमी तौर पर माइंड में रखनी है कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोगों का सबसे एक मेन चीज, अच्छा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है। ठीक है, उस विनिंग प्रोडक्ट में कौन कौन सी खास बातें होती हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और याद रखें ये जो प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ा रहा हूँ ये आप ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसी क्राइटेरिया को। ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, और उसके अलावा एफबीएम के लिए भी इवन यूज कर सकते हैं, सिवाय प्राइवेट लेवल के। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारा का सारा आपके पास सारे मॉडल्स के लिए काम आ जाएगा। समझ आ गई है? तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ भाई, आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है अमेजोन का होलसेल। आज से स्टार्ट है ये होलसेल। अभी आई थिंक एक नेक्स्ट वीक तक यही चलेगा हमारा होलसेल में। स्पेसिफिकली आज आपको क्या सिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, आसान अल्फाज में अमेजोन पर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढना, उसको अमेजोन पर होलसेल के लिए सेल करने के लिए, ये हमारा होता है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं एक अच्छी प्रोडक्ट, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढना अमेजोन पे होलसेल करने के लिए, या ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, इस स्पेसिफिक नाम को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, जो लोग एज ए वीए काम करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करें, तो एज ए वीए काम करने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग अगर उनकी अच्छी हो जाती है, और साथ प्रोडक्ट सोर्सिंग की, उसी प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट में सोर्स करना, ढूंढना, होलसेल प्राइस ढूंढना, सिर्फ इन दो चीजों में माहिर हो जाओ तो आप आराम से महीने का 300 400 डॉलर आराम सुकून से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे, प्रोडक्ट हंटिंग से। ठीक है,
तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। स्पेसिफिकली अब आज का टॉपिक है भाई प्रोडक्ट हंटिंग, वो भी किसकी, होलसेल। होलसेल में मैंने आपको बताया है। आप ये जो पिक्चर आपके सामने ओपन है, इस पिक्चर को आप यूज कर सकते हैं होलसेल मॉडल में भी, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, एफपीएम, इवन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये सारे मॉडल जो गिनवा रहा हूँ, आप इन सारे मॉडल्स पे क्या कर सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट हंटिंग में, कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में आप जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसका बीएसआर कितना होना चाहिए। बीएसआर शुड बी लेस देन 40,000। ठीक है, कल आप लोगों को बीएसआर के रिलेटेड मैंने डिटेल में बता दिया था कि भाई बीएसआर क्या होता है। बीएसआर का कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में दोबारा से रिपीट करूं, बीएसआर जितना ज्यादा होगा आपकी प्रोडक्ट की सेल्स उतनी कम होगी, बीएसआर जितना कम होगा आपकी प्रोडक्ट की सेल्स उतनी ज्यादा होगी। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। तब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों ने एक चीज जो माइंड में रखनी है, क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज, ठीक है जी नाइला, बेस्ट सेलर है, आपकी प्रोडक्ट का जो बीएसआर है वो कितना होना चाहिए, 40,000। 40,000 से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट का बीएसआर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस क्राइटेरिया के रिलेटेड एक और चीज भी आप अपने माइंड में रखें। आप इस क्राइटेरिया को, ये क्राइटेरिया एक जनरल मेरा अपना बनाया हुआ क्राइटेरिया है, ठीक है। मेरी अपनी टीम ने बैठ के ये क्राइटेरिया, मैंने उन्हें गाइड किया था और उन्होंने ये क्राइटेरिया इस तरीके से बनाया है। आप इस क्राइटेरिया में थोड़ी सी ऊंच नीच कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मिसाल के तौर पर बीएसआर आपको मैंने बताया 40,000 से ज्यादा ना हो। ठीक है, सम टाइम, हमेशा नहीं, ठीक है, कभी कभी मैं ऐसी प्रोडक्ट यूज कर लेता हूँ जिसका बीएसआर 60-70 हजार होता है। ठीक है, मैं उसको अपने लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे अगर होलसेल प्राइस अच्छी मिल रही है तो मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस क्राइटेरिया को अपने क्राइटेरिया के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये कोई पत्थर पे लकीर वाला हिसाब नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बनाया है, मैंने अच्छी खासी रिसर्च करके बनाया है और बेहतरीन क्राइटेरिया। ठीक है, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बेहतरीन प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह लॉस भी नहीं होगा इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, लेकिन थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि आपकी प्रोडक्ट का बीएसआर कितना होना चाहिए, 40,000। ठीक है, अब आपको दो तीन चीजें इसमें एक्सप्लेन करता हूँ मुझे। याद रखें, हर कैटेगरी का बीएसआर के लिहाज से प्रोडक्ट की सेल्स डिफरेंट होती है। ठीक है, उसकी लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, हमारे सामने है क्लॉथिंग के ब्रांड में बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ये है। ठीक है, द जिम पीपल। हम बेस्ट सेलर रैंक, इसमें फर्स्ट रैंक वाली, अब याद रखें मैंने आपको बताया ना हर कैटेगरी का बीएसआर अलग अलग है। ठीक है, उसके लिहाज से उसकी सेल्स अलग होती है। अब क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी के जो था BSR 1, हमने एक प्रोडक्ट उसकी अलग से टैब में ओपन की। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास होम एंड किचन। ठीक है, इसकी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक है हमारे पास ऑटोमोटिव। ठीक है, इसकी एक प्रोडक्ट हम अलग से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और एक है जी हेल्थ एंड हाउस होल्ड, इस कैटेगरी की। इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक के बजाय एक हमारी बड़ी अच्छी कैटेगरी है ब्यूटी कैटेगरी। ठीक है, जो बिल्कुल लड़कियों की स्पेसिफिक कैटेगरी है मेकअप के रिलेटेड, हम एक प्रोडक्ट यहाँ से अब इसमें क्या है, अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्लॉथिंग के रिलेटेड है। ठीक है, BSR 1 है इसका, इसकी सेल्स कितनी आपको शो हो रही है, 20,000। ठीक है, सिर्फ ये समझा के आ रहा हूँ आपको कि हमारे हर प्रोडक्ट का बीएसआर, हर कैटेगरी के बीएसआर के लिहाज से प्रोडक्ट की सेल्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्लॉथिंग का ब्रांड है, ठीक है, क्लॉथिंग के रिलेटेड जो कैटेगरी है उसमें फर्स्ट बीएसआर वाली प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आपको शो हो रही है, 20,000। ठीक है, लेकिन अगर आप अल्लाह भला करे, ये कौन सा है, होम एंड किचन था ना, हाँ। ठीक है, अब होम एंड किचन की कैटेगरी है। ठीक है, हाँ, होम एंड किचन में आपने देखें, ये होम एंड किचन की कैटेगरी है, इसमें फर्स्ट बीएसआर वाली प्रोडक्ट, क्लॉथिंग में क्या बता रहा था, 20,000, इसमें फर्स्ट बीएसआर वाली प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, 1 लाख प्लस। ठीक है, समझ आ रही है ना, एक जो मेन चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हर प्रोडक्ट की कैटेगरी का जो बीएसआर है उसकी सेल्स बीएसआर के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी में प्रोडक्ट की सेल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब उसी तरीके से हमारा ये क्या है, ऑटोमोटिव। ठीक है, ऑटोमोटिव में देख लें कि ये ब्रांड है। ठीक है, इस ब्रांड का बीएसआर क्या है, बिल्कुल 1। ठीक है, बेस्ट सेलर कर रहा है, बेस्ट सेलर का भी इसे टाइटल मिला हुआ है, लेकिन इसकी आप सेल्स देखें तो 30,000 प्लस। ठीक है, फिर से अलग हो गया। ठीक है,
फिर मैंने एक और प्रोडक्ट निकाली लिक्विड आईवी, ये तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की फर्स्ट रैंक हुई भी प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आ रही है? 80,000 प्लस, ठीक है। इसका टोटल चेंज हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ब्यूटी की कैटेगरी है, ठीक है। इसकी कैटेगरी के लिहाज से प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है? 60,000 प्लस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि भाई बीएसआर हर कैटेगरी के लिहाज से प्रोडक्ट का बीएसआर डिफरेंट होगा। बीएसआर तो एक ही होगा, लेकिन उस जो कैटेगरी की जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी सेल्स डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, ठीक है। आपके सामने मैंने लाइव एग्जांपल सारी दिखाई है कि किस चीज में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंस है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। हाँ जी, किसी का भी सवाल है तो पूछ ले। जी, जरिश, अवैस, नाइला, और कौन कौन? ठीक है। रोहान और महवी, ठीक हो गया। जी, ओके। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी प्रोडक्ट के सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया का सेकंड पॉइंट क्या है? कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए? 50 प्लस, ठीक है। अब याद रखें 50 प्लस होने का क्या रीजन है, ठीक है। दोबारा आपको मेन स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब जितने अच्छे प्रोडक्ट की जो रिव्यूज होंगे ना, वो जितने अच्छे होंगे आपको उतना ज्यादा आइडिया होगा कि भाई ये प्रोडक्ट वाकयातन सही जा रही है, और आपने रिव्यूज भी पढ़ने हैं। अगर बिल्कुल 50 से नीचे होंगे तो इसका मतलब है या तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू लॉन्च है, ठीक है, अभी उस प्रोडक्ट की इतनी अच्छी सेल्स नहीं है और इतने अच्छे लोगों की कमेंट्स नहीं है, तो आपने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की वजह से आपके जो एज अ सेलर अकाउंट है, अमेजोन का सेलर अकाउंट है, उसमें भी थोड़ी बहुत नेगेटिव फीडबैक आपको मिल सकते हैं। तो आपने प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जिस प्रोडक्ट की रिव्यूज 50 से कम हो, ठीक है। आप अपना क्राइटेरिया रख सकते हो, आपके तो नहीं थी, मैंने कम से कम 100 रिव्यूज वाली प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। अगर 100 रिव्यूज वाली प्रोडक्ट होगी तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। और लेकिन उसकी जो रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 100 से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। रेटिंग कहाँ पे लिखी हुई होती है? फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था कि भाई ये प्रोडक्ट की जो बिल्कुल ब्रांड नेम वाली के नीचे जो लाइन है यहाँ पर आपको रेटिंग नजर आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोडक्ट की प्राइस $15 to $40 होनी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या लॉजिक हो सकती है कि $15 to $40 मैंने क्यों लिखा? मैंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई आप $10 वाली प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी, ठीक है। मैंने ये भी यहाँ पे मतलब इसका मतलब है, इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि हमें अगर कोई $50 वाली प्रोडक्ट मिलेगी तो हमने वो भी सेल नहीं करनी, या हमें $10 वाली प्रोडक्ट मिलनी है तो हमें वो भी सेल नहीं करनी। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन क्या है, ठीक है। अब अब आपको देखिए, दोबारा से एक चीज मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि इस क्राइटेरिया से ऊपर नीचे आप थोड़ा बहुत खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है कहीं किसी ना किसी पॉइंट में ना, आप कॉम्प्रोमाइज खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इवन अपनी प्रोडक्ट पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। उसकी लाइव एग्जांपल है मेरे सामने, ये वाला मेरा अकाउंट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट पे करंटली जो मेरी प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं? ठीक है, वो उसकी प्राइस आई थिंक $6-7 होगी आई थिंक, ठीक है। लेकिन वो $6-7 में भी मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा था कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, होलसेल प्राइस मैंने देखी, प्रॉफिट मिल रहा था तो मैं इस प्रोडक्ट की तरफ चला गया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जाता, ठीक है। अब बताने का मकसद क्या है कि 15 से कम और 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या? अब आप ये सुनिए। देखें, इसमें सबसे एक मेन रीजन है, $15 से जब कम प्रोडक्ट होगी, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोडक्ट अमेजोन के लिए देखी, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस थी $12, ठीक है। आपको वो प्रोडक्ट होलसेल पे मिल रही थी हिसाब लगा लो $6-7 की, ठीक है। फिर आपने उसको लेबल भी करने की फीस देनी है, शिपिंग फीस भी देनी है, सारी फीसेस मिलाकर, अमेजोन की फीसेस मिलाकर तो आपको $12 में नजर आ रहा है कि भाई या तो ये मेरी प्रोडक्ट लॉस में जाएगी, ठीक है, अगर ये अमेजोन पे सेल होगी तो मुझे लॉस होगा, या अगर सेल होगी भी तो मुझे 50 सेंट्स प्रॉफिट होगा, ठीक है। 50 सेंट्स कह लो, 80 सेंट्स कह लो। तो अब ये प्रॉफिट तो हर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। कि भाई 40 सेंट्स में अमेजोन ने आपसे 40, सॉरी, एक महीने बाद $40 भी काट देने हैं। हमने तो वो चीज भी माइंड में रखनी है, $40 वो काट के तो वो जो थोड़ा बहुत कुछ सेंट्स मिला मिला के हमारा जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट तो हमें देना पड़ेगा अमेजोन को, ठीक है। तो हाँ
हम यहाँ से भी गए, तो हमने क्या करना होता है बेसिकली, हमने प्रोडक्ट में, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट पर देखनी होती तो है। तू ही करना है वह, वो शर्म ही नहीं आ रही, मुझे किधर ये वकार लगा। काइंडली अपना माइक पे बंद कर लें। तो इसमें जो चीज हमने नोट करे होते हैं वो क्या है कि प्रोडक्ट की प्राइस अगर $15 से ज्यादा है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है। तो अगर $15 से कम होगी तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मैं एक अदर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ ना, तो मुझे कई महीने लगाकर कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है, ऐसी कि जो मिसाल के तौर पर $6-7 की अगर मिल रही है ना, तो इस प्रोडक्ट को जो मैंने परचेज किया वो आई थिंक 80 सेंट्स में परचेज की है। ठीक है, 80 सेंट्स में परचेज करके $6 में सेल करूंगा तो मुझे तो $1 तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है तो जाए, अदरवाइज ऐसी प्रोडक्ट्स में टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। ठीक है, तुक्का लग गया तो वेल एंड गुड, ना लगे तो आपने क्या करना है, $15 से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स देखनी है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेजर क्या है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही इसका क्या रीजन है, इसका एक आसान सा रीजन आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, इतने कोई इन्वेस्टर्स नहीं बैठे हुए, इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसे दो तीन मेरे क्लाइंट, दो क्लाइंट ऐसे होंगे जो कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, आप जितनी इन्वेस्टमेंट लगानी है लगाएं। अदरवाइज जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है तो उसकी पहले एक बात होती है कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करनी है आप कम से कम बजट माइंड में $2 से $3 रखिए। ठीक है, अब $2 से $3 से आपने होलसेल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इतने में तो काम नहीं बनेगा। अब लॉजिक क्या है कि $40 से प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो याद रखें अब लॉजिक उसकी ये है कि मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोडक्ट ऐसी देख रहे हो जिस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, $50। ठीक है, अब $50 की प्रोडक्ट है तो आपको वो होलसेल अगर मिलेगी भी तो कितने की मिलेगी, $25 से $30 के दरमियान मिलेगी। ठीक है, और आप अगर उस प्रोडक्ट की ज्यादा नहीं तो आप ले लें, अल्लाह भला करे 10 यूनिट लेंगे तो आपके तो $300 गए। ठीक है, 20 यूनिट लिए तो $600 के, इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा आपने 50 यूनिट लिए तो आपकी $1500 तो आराम से गए। अब $1500 में आपको कितनी इन्वेंट्री मिल रही है, टोटल 50 यूनिट। ठीक है, जाहिर बात है ये इन्वेंट्री जब सेल होगी आहिस्ता आहिस्ता आपने दोबारा इसको इन स्टॉक करने के लिए भी मजीद आपके पास बजट होना चाहिए और वो नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को इस चीज के साथ कंपेयर करो कि आपको मिसाल के तौर पर कोई ऐसी प्रोडक्ट मिली है जिसकी होलसेल प्राइस है $10। ठीक है, अब उसके अगर आप 10 यूनिट भी लेते हो तो वो आपके $100 लगेंगे। ठीक है, तो $500 में तो आपके अच्छे खासे यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक तरफ $500 में आपके 50 यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ $1500 में आपके 50 यूनिट्स आ रहे हैं, तो आपका बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा जब हम ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जिनकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने हमेशा, मैंने ऐसी प्रोडक्ट से भी सेल कर भी रहा हूँ, करेंटली बहुत सारे अकाउंट में ऐसी प्रोडक्ट से लगी हुई है जिसकी प्राइस 15 to 40 है। और ये बड़ा एक आइडियल क्राइटेरिया, एक आइडियल प्राइस है कि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट निकल आता है ऐसी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आपको मिसाल के तौर पर मैं इस अकाउंट की सेल दिखाऊं ना, ये कौन सा वाला है? हाँ ठीक है, अब इस अकाउंट की अगर आपको सेल्स दिखाऊं ना तो इसमें डेली मुझे अच्छी सेल्स आती है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर कल एक ही ऑर्डर आया था तो कितने का था, 1930। ठीक है, अब इस तरह की जो प्रोडक्ट की मुख्तलिफ सेल्स होती हैं तो वो उससे क्या होता है कि एक मुझे पता होता है कि भाई ये प्रोडक्ट ठीक जा रही है। ठीक है, एक तो सेल्स भी ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट भी निकल रहा है। ठीक है, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो हमने ये चीज भी माइंड में रखनी होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, $15 to 40 के दरमियान दरमियान होनी चाहिए। समझ आ गई? जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। जी, जरीश, नाइला, हुमा, महविश और जोहान और वकार, अवैस। जी पूछें अवैस, काइंडली माइक ऑन कर लें यार। हेलो। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एफबीए करते हैं तो उसकी शिपिंग चार्जेस क्या होती है? यार शिपिंग चार्जेस डिपेंड करता है, कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं आपको फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे हैं, कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो कम से कम 100-150 डॉलर कर रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंड तो ये भी करता है कि आप प्रोडक्ट मंगवा रहे कहाँ पे हैं। क्योंकि हमने प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस से ही मंगवानी होती है, हमने पहले 3PL सर्विस भिजवानी है, वहां से प्रोडक्ट पे लेबल लगता है, लेबल लगने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है,
तो इस वजह से ना पहले हम लेबल करके फिर प्रोडक्ट को भिजवाते हैं। तो इसमें फिर क्लियर, उसमें कुछ शिपिंग चार्जेस तो हमने अमेजोन को भी देने हैं अगर हम अमेजोन की पार्टनर सर्विस यूज करते हैं। आपने वो शिपिंग चार्जेस भी माइंड में रखने हैं। और फिर ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर पे, ठीक है, कि आप जिस सप्लायर की तरफ जा रहे हैं वो फ्री शिपिंग ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। तो सही है, क्लियर हो गया। जी जी, पूछने हैं और पूछ लें। और एक ये क्वेश्चन है, जैसे जस्ट सपोज आपने बोला है कि $10 की कोई आइटम है, तो हम्म। इसके ऊपर अगर जस्ट सपोज इसका वेट है 2 पाउंड हम्म। वेट है, तो amazon हमसे कितने डॉलर चार्ज करेगा? $4, $5 वो ये चार्ज सारा कुछ करेगा पर आगे आइटम पे? बताऊंगा, ये प्रॉपर कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि भाई आपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कहाँ पे जाके करनी है, कैसे करनी है। हम्म। जहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस आइटम के अमेजोन आपसे कितने चार्ज करेगा। अमेजोन एक एक डॉलर, इवन एक एक सेंट्स वहां पे लिखेगा कि स्टोरेज कॉस्ट इतनी है, रेफरल फी इतनी है, उसके अलावा फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी है, A to Z सारी कॉस्टिंग से आगे ठीक है, जाके आपको बताऊंगा। मतलब amazon वो चार्ज करता है शिपिंग चार्जेस शिपिंग चार्जेस अपने वो? अमेजोन, अगर आप अमेजोन की पार्टनर सर्विस यूज करें वो चार्जेस अमेजोन आपसे लेता है। हम अमेजोन का जो स्टोर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो अमेजोन फीस हमसे ले रहा है। उसके अलावा अमेजोन जो हमारे ऑर्डर फुलफिल कर रहा है, अपने कस्टमर तक पहुंचा रहा है, तो अमेजोन, हम कौन से अमेजोन वालों के रिश्तेदार लगते हैं जो हमें फ्री में ऑफर करेगा, अमेजोन उसके भी अच्छे खासे चार्ज करता है। और ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ठीक। वेरी करते हैं चार्जेस। ठीक है। ओ, ठीक है, थैंक यू, क्लियर हो गया। अच्छा जी, और किसी को कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अच्छा जी, अब देखें अगला पॉइंट कि प्रोडक्ट की रेटिंग, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी होनी चाहिए। कम से कम 4 रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये रेटिंग कहाँ पे शो होती है? ब्रांड के बिल्कुल नीचे रेटिंग शो हो रही होती है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेटिंग यहाँ से उठानी है। ठीक है, अब आपको मिसाल के तौर पर ये देख लें कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, 4.6, और मैं क्राइटेरिया में क्या बता रहा हूँ, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4। ठीक है। यहाँ पे देख लें इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है भाई, 4.4, बहुत अच्छी है। ठीक है। इसी तरीके से इस प्रोडक्ट की रेटिंग देख लें, ठीक है, 4.3, ठीक है, जाने दें। 4.6 के अलावा ये प्रोडक्ट है, सारी एक जैसी आ रही है, हाँ, ठीक है, ये भी 4.7। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत अच्छी है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं जिनकी रेटिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आपने Amazon पर ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जिसकी बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। ठीक है। अब इसका क्या रीजन है कि हमने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ठीक है, सबसे पहले कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ओपन करना हो, मिसाल के तौर पर, हाँ, यही जो प्रोडक्ट है हमारे सामने, ट्राउजर, आई थिंक पता नहीं क्या है, ठीक है, योगा पैंट्स। अब हमने क्या करना है, इन योगा पैंट्स में आप देखें कि मिसाल के तौर पर कितने ज्यादा कलर। पहली वेरिएशन इसमें क्या है, एक तो बहुत ज्यादा कलर्स है। ठीक है। दूसरी वेरिएशन इसके साइजेस है, कितने, स्मॉल, मीडियम, पता नहीं, एक्स्ट्रा, ये लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेट्रा, ठीक है, 3XL एक्सेट्रा, सारे के सारे कितनी ज्यादा वेरिएशन आ गई साइज के लिहाज से। और दूसरी वेरिएशन कहाँ से आ गई, कौन सी आ गई, कलर के लिहाज से। अब याद रखें कि आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाना, कि भाई जब आप ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो ब्रांड आपको कहेगा भाई ठीक है, आप हमसे इस प्रोडक्ट के ये सारे साइजेस ले लें। ठीक है। आपने देख लिया कि भाई ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर में जो है ना हमें कितने साइजेस लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइजेस। अब याद रखें 8 साइजेस। आपने अगर एक प्रोडक्ट भी लेनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो साइज का लिहाज रखना है, वो कितना साइज ले रहे हैं, 8 होने चाहिए आपके पास। ठीक है, 8 अलग अलग साइज होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इधर अच्छा सेल होने वाला कलर कौन सा, आपने वो 8 में 2 3, चलो यार 3 मिला लो, ठीक है, वो 3 कलर्स भी लेने हैं। अब 8 × 3 कितना हो गया, 24। अब आपने 24 पीसीज लेने हैं और वो आपकी कितनी प्रोडक्ट काउंट होगी, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि उस एक प्रोडक्ट में आपके पास पहले आगे साइज और फिर उसमें आगे सारे कलर्स। ठीक है। तो इतनी खिचड़ी बनाने के बजाय इसका आसान हल ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है जिसकी वेरिएशन हो। ठीक है। आपने उन प्रोडक्ट की तरफ जाए जिसकी वेरिएशन ना हो। मिसाल के तौर पर चलो ये भी प्रोडक्ट है। अब अच्छा, इसमें आपको एक और चीज भी बताता हूँ पहले। ये देखिए, अब मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, इस प्रोडक्ट की तरफ जाए, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है इस प्रोडक्ट की तरफ।
तो ऐसी प्रोडक्ट्स की वेरिएशन, सॉरी, ऐसी प्रोडक्ट की तरफ आप जा सकते हैं जिसकी कोई वेरिएशन ना हो, जो बिल्कुल वेरिएशन से क्या कहते हैं, वेरिएशन से पाक हो। आपने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है। और उसका रीजन आपको मैंने बता दिया है कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में हमें सारी प्रोडक्ट्स लेनी पड़ती हैं। अब आपको एक मजे की चीज बताते हैं, मजे का पॉइंट बताते हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर इस प्रोडक्ट की ये जो स्पेसिफिक ये वाला वेरिएशन है ना, ठीक है, कौन सा, जिसमें ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर में लार्ज साइज, ठीक है, इस स्पेसिफिक वेरिएशन की सेल्स अमेजोन आपको कितनी बता रहा है? 10,000, नहीं, किधर गया, एक मिनट, हाँ, लार्ज की सेल्स कितनी बता रहा है? 20,000। अब आपको ये पता चल गया, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की वेरिएशन में आते हैं ना, तो आपको यहाँ पर अमेजोन खुद भी स्टैट्स बता रहे हैं कि भाई ये कलर, नीचे साइज वो खुद बता रहा है, इस कलर में लार्ज साइज की सेल कितनी है? 20,000, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं भाई मैंने ये देखना है कि इस ब्लैक कलर में किस वेरिएशन, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं मीडियम की तरफ जाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप मीडियम साइज की तरफ जाते हैं, तो ब्लैक कलर में जो मीडियम साइज है उसकी सेल्स कितनी आपको अमेजोन बता रहा है? 10,000 प्लस, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा पॉइंट, एक प्लस पॉइंट आपको बता रहा हूँ वेरिएशन की तरफ जाने का। पहले तो मैंने मना किया कि भाई पहले अवॉइड करें कि ना जाए, ठीक है। अगर फिर भी आपको बहुत शौक है वेरिएशन सेल करने का, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि अमेजोन पे भाई आप स्पेसिफिक वेरिएशन को, आप ब्रांड को कहो कि भाई मुझे सिर्फ चाहिए तो चाहिए मीडियम साइज चाहिए या लार्ज साइज चाहिए, मैं ये दो साइज उठा रहा हूँ और सिर्फ ब्लैक कलर के उठाऊंगा, इसके अलावा मुझे और कोई कलर नहीं चाहिए। तो आप स्पेसिफिकली हर एसिन देख सकते हैं। अब आपको इसमें एक मजे की बात बताऊं कि आप अगर ब्लैक कलर का एसिन देखेंगे तो ब्लैक कलर का एसिन और होगा, ब्लैक कलर में मीडियम का एसिन और होगा, ब्लैक कलर में अगर मैं स्मॉल ओपन करता हूँ तो स्मॉल का एसिन देखें बदल गया। उसी के साथ अगर एक्स्ट्रा लार्ज का एसिन देखता हूँ तो वो एसिन सारे एसिन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वेरिएशन वाली प्रोडक्ट एचएफपीएल में लॉन्च की हुई है मैंने कुछ, तो वहां पर हमें ना चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चांस आपको मैं दे रहा हूँ वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की तरफ जाने का, वो आपको मैंने बता दिया कैसे, ठीक है। वैसे तो अवॉइड करें ना जाए, लेकिन अगर जाने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप जा सकते हो। मुझे एक सेकंड में मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ। हम्म, ठीक है। तो ये था भाई आपका नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, एक बड़ा मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो कितना होना चाहिए। तो वो आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो 2 kg से कम होना चाहिए, ठीक है। अमेजोन पे जो केजी है वो आई थिंक काउंट होता है 2 LB, ठीक है। हर प्रोडक्ट का वेट आपको उसके साथ मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है तो इसका वेट इधर नीचे कहीं जाके लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली लिक्विड आईवी वाली किधर गई प्रोडक्ट, ठीक है, या ये छोटी सी प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ऑन्स में वेट लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब रीजन क्या है कि आपको मैं मना कर रहा हूँ कि भाई आपने ओवर ओवर वेट वाली प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। इसका क्या रीजन है? तो बेसिकली भाई इसका क्या रीजन है, इसका सिंपल सा रीजन आप खुद माइंड में रखें कि हम जब भी कोई भी कोरियर सर्विस यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमें चार्जेस बताए जाते हैं वो किस लिहाज से बताए जाते हैं? प्रोडक्ट के वेट के लिहाज से बताए जाते हैं। तो जब हम 2 LB वाली प्रोडक्ट या 2 kg से ज्यादा वाली प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे ना, तो याद रखें कि उस प्रोडक्ट का हमें एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। अमेजोन भी उसका जो है ना फुलफिलमेंट कॉस्ट आपको ज्यादा ही बताएगा, ठीक है। तो ज्यादा कॉस्ट से बचने के लिए हमने कोशिश करना है कि प्रोडक्ट में ओवर वेट जो है वो आपकी प्रोडक्ट क्या है, ओवर वेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवर वेट में मैक्सिमम कितना आप जा सकते हैं? 2 LB तक जा सकते हैं, 2 LB से ज्यादा नहीं जा सकते। ये था भाई पॉइंट किसका? ओवर वेट होने का। उसके बाद दूसरी चीज आपने माइंड में रखनी है, आपने ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं सेल करनी। आपकी स्टैंडर्ड, अगर आप न्यू सेलर के तौर पर जा रहे हैं, तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए भाई? स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड साइज की तो पहले आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर ओवर साइज की भी एग्जांपल देता हूँ। पहले ओवर साइज की एग्जांपल, बल्कि ये देख लो, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ओपन हुई हुई है, ठीक है। अब ये कितनी सी है? छोटी सी प्रोडक्ट है,
ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा एक पैकेट है, आपको नजर, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है ना, ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस यूज करके समझ सकते हैं भाई कि ये प्रोडक्ट ओवर साइज है, ये कितनी है। ठीक है, ओवर साइज तो नहीं है, ठीक है, देखने से पता चल रहा है भाई छोटी सी प्रोडक्ट है। एक कॉटन में जैसे 50 यूनिट भी आ जाएंगे, ठीक है। आप कहते हो जी मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है जितनी है सारी, ठीक है, छोटी है, ओवर साइज वाली प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज इन सारी प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट तो ठीक है, बिल्कुल आप इन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट का एक साइज क्या है, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर, अल्लाह आपका भला करे, आप कहते हो कि भाई मैंने जो सेल करनी है अमेजोन पे बिल्कुल न्यू जाना है और मैंने चेयर सेल करनी है, ठीक है। अब याद रखें कि जब आप एज ए न्यू सेलर अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो अमेजोन आपको बहुत एक लिमिटेड स्पेस अलाउ करता है अपने वेयर हाउस में, जिसमें आप ये स्टैंडर्ड चीजें रख सकते हैं। थोड़ी सी जगह देता है जिसमें आप ओवर साइज की जो चीजें हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। दो अलग अलग, अमेजोन ने हमेशा दो तरह की अलग अलग स्पेसिस आपको अलॉट करता है। जो बल्क, जो बड़े साइज की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए अलग से जगह देता है, छोटे साइज की प्रोडक्ट्स के लिए अलग से जगह देता है। तो अब मिसाल के तौर पर आप स्टार्ट में ही गए और आपने कहा भाई मैंने चेयर सेल करनी है, ठीक है, चेयर हो गया, या आप कर लो जी टेबल, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देना सारी कुछ फहमियाँ खत्म करनी, ठीक है। आप कहते हो जी मैंने टेबल सेल करना है, ठीक है। अब टेबल भी जब सेल करोगे तो टेबल का साइज भाई, हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये टेबल का साइज क्या है, ठीक है, डिफरेंट टेबल आप, ठीक है। अब ये टेबल का साइज आप लोग चेक कर लें, ठीक है, कितने बड़े बड़े टेबल हैं, ठीक है। अब इसमें जी महविश या नाइला कहती हैं कि भाई हमने तो ये डाइनिंग टेबल ही सेल करना है अमेजोन पे, क्यों? हमारी अपनी फैक्ट्रीज है, हमने यहाँ पर बनाकर पाकिस्तान में सेल करते हैं और इसको अमेजोन पे भी इंटरनेशनल लेवल पे सेल करेंगे। तो भाई जब आप इसको, सॉरी बात होलसेल की हो रही थी, मैं पीएल की तरफ चला गया। तो जब आप ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो आप जरा ये देखें कि आपकी ये एक ही प्रोडक्ट, ठीक है, आपकी ये एक ही प्रोडक्ट कितनी है, कितनी जगह ले रही है, ठीक है। आप जरा ये देखेंगे आपकी एक प्रोडक्ट कितनी जगह, इतनी जगह। तो अमेजोन आपको ना मुफ्त में सिर्फ मशवरा देगा कि भाई आप आओ अमेजोन पे सेल करो, लेकिन आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट पे एफबीएम करो, जैसा कि ये वाला सेलर एफबीएम कर रहा है, ठीक है। क्यों? अमेजोन इतनी फेवर नहीं देता। हाँ, एक जब आप थोड़े से पुराने सेलर हो जाते हैं, अमेजोन देखता है कि भाई इस बंदे की प्रोडक्ट सही जा रही है स्टार्ट में, ठीक है, और अमेजोन फिर एक टाइम आता है आपके लिए स्पेस अनलिमिटेड कर देता है, कहता है भाई जितनी मर्जी जाके स्पेस रखो, ठीक है। तो अब क्या है कि याद रखें, ओवर वेट के साथ साथ आपने ओवर साइज वाली भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अमेजोन पे सेल करने से क्या करना है, अवॉइड करना है। आपने स्टैंडर्ड साइज माइंड में रखना है। स्टैंडर्ड साइज की एग्जांपल आपको दे चुका हूं मैं, ये सारी की सारी, ये देखो, ये ब्यूटी के रिलेटेड जितनी, ये औरतों के मेकअप के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, ये सारी नॉर्मल साइज की हैं, ठीक है। आप यार बैट बॉल उठा के सेल कर लो, ठीक है, लड़कों को गम ना होना, ठीक है, मोबाइल सेल कर लो, लैपटॉप सेल कर लो, भाई लैपटॉप भी है, ठीक है, लेकिन नहीं, लैपटॉप और मोबाइल में एक रिस्ट्रिक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह कि उसमें हम इस कैटेगरी की तरफ क्यों नहीं जा सकते। तो बहरहाल फिलहाल के लिए ये पॉइंट समझ में आ गया कि आपने ओवर साइज ओवर वेट वाली प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है, क्लियर? जी नाइला, जरिश, महविश, महविश आज अल्लाह खैर करे, आज आप बड़ी खामोश हैं। अवैस और वकार, बाकी चीजें क्लियर हो गई हैं, जोहान? यस यस, ठीक हो गया। सर मैंने एक क्वेश्चन करना था। जी जी जी। प्रो, प्रो, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं और वो टूल कितना इफेक्टिव होता है? ये इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग जब खत्म होगी ना, ठीक है, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन से टूल इस्तेमाल करता हूँ, आपने कौन से टूल इस्तेमाल करने और कौन से नहीं करने। और पर्सनली मैं आपको अपना बताऊं तो मैं कोई सिंगल टूल इस्तेमाल नहीं करता। ये जो ऊपर आपको टूल्स नजर आ भी रहे हैं ना, जंगल स्काउट, हीलियम 10 वगैरह, आज तक कभी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं टूल्स। हीलियम 10 सिर्फ मुझे काम आता है अक्सर प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग के लिए, कीपा यूज कर लेता हूँ मैं होलसेल के लिए। ये दो टूल सही चलते हैं मुझे, ठीक है। आज तक कभी मैंने कोई टूल इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कोई ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने टूल इस्तेमाल करना है। नॉर्मल हंटिंग इतनी अच्छी है, ठीक है, कुछ आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, वो टेक्निक्स आएंगी उन मैं आपको बताऊंगा कि ओके। आप बगैर टूल यूज किए एक अच्छी प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं। मैं अभी तक यकीन, मैंने वही सेम टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, और मुझे मंथली दो तीन अप्रूवल आराम से उनसे ब्रांड्स दे देते हैं, ठीक है। कल इवन एक ब्रांड ने अप्रूवल दिया। ठीक। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ये ओके। अच्छा जी, और यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ है, मैं एक मिनट देख लूँ। ठीक है, देखते हैं, अगर ये 2 दिन में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 दिन में चला जाएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट है आज की प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया का, कि आपने ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना जो प्रोडक्ट्स आपकी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं जाना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ, उसका रीजन माइंड में रखें। ठीक है, जो ट्रेंड होता है हमेशा आप लोगों को भी बेहतर पता है कि भाई जो ट्रेंड होता है वो एक थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड होता है। ठीक है, ट्रेंड कभी लगातार नहीं रहता। ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेसिफिक टाइम होता है उस ट्रेंड का। ठीक है, इसी तरीके से आपने सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना है। देखें, आप लोग जा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर करूँ ना, तो भाई एक चीज आप लोग ये माइंड में रखें कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और जो होगी इस तरह आपकी सीजनल प्रोडक्ट्स, इस पे वो लोग होलसेल कर सकते हैं जो लोग बहुत पुराने सेलर अमेजोन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, वो ट्रेंडिंग और सीजनल प्रोडक्ट्स को एज अ बोनस पॉइंट समझते हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन हम एज अ न्यू बीज, एज अ न्यू सेलर, हमने जाके ये वाली गलती नहीं करनी कि ट्रेंडिंग और सीजन प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। अब उसकी एग्जांपल्स आप सुनते जाए। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल है, आपको जो जुनून आया कि भाई यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी और यूके वगैरह में, आई थिंक अब आपको पता है जी कि क्रिसमस आने वाला है। ठीक है, आप लोग ये चाहते हो जी आप क्रिसमस के रिलेटेड वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अमेजोन पर सेल करेंगे। ठीक है, अब ये फौरन फतवे ना लगाना शुरू कर देना कि सर आप तो पता नहीं वो क्रिश्चियंस को वो इसके ये इवेंट को प्रमोट करो, सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अब आप मिसाल के तौर पर ये क्रिसमस एक छोटा सा इवेंट है। ठीक है, अब इस इवेंट की प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा है, लाखों में सेल्स जाती हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, आप देखेंगे छोटी मोटी प्रोडक्ट्स, आपकी कैंडी सबसे ज्यादा जा रही होती है, क्रिसमस की जो ट्रीज बने हुए हैं वो सबसे ज्यादा सेल हो रहे होते हैं, उनका जो स्पेसिफिक एक वो लिबास है, वो लाल सा और वो ऊपर वो कैप वाला, ठीक है, वो वाइट कैप वाला आई थिंक इस तरह का, तो वो उनका बहुत ज्यादा सेल होता है। तो अब जो पुराने सेलर थे वो इसको एज अ बोनस इस तरीके से लेकर चलते हैं कि वो इन प्रोडक्ट को स्टॉक कर लेते हैं 1-2 महीने पहले। उन्हें पता है कि भाई अब ये इसकी प्रोडक्ट का सीजन आने लगा है, ये प्रोडक्ट हमारी निकल जाएंगी। हम एज अ न्यू सेलर है, हम तो ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे भाई कि जिनकी पूरा साल सेल्स अच्छी चलती रहे। ठीक है, हम तो ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे कि जो प्रोडक्ट थोड़े टाइम के लिए निकली, ठीक है, हमें थोड़ा सा फायदा हुआ और अब पूरा साल हमने बैठ के शक्ल एक दूसरे की देखनी है कि भाई अब हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से सीजनल प्रोडक्ट, आपको पता चला कि भाई अब ये सीजन खत्म हो रहा है, गर्मियां खत्म हो रही हैं, सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो आपने जैकेट सेल करनी है। ठीक है, अब जैकेट्स हो गया, कैप्स हो गया, ग्लव्स एक्सेट्रा, ये जो गर्म कपड़े हैं, आप अगर इसकी तरफ आ रहे हो तो आप लोगों ने क्या है एक चीज माइंड में रखनी है कि अगर आप इस कैटेगरी की सीजनल या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हो, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि आपके जो सीजन है ज्यादा से ज्यादा अभी दिसंबर में सर्दियां शुरू होंगी, दिसंबर से लेकर ज्यादा से ज्यादा फेब तक चलेंगी। ठीक है, आगे तो फिर गर्मियां शुरू हो जाएंगी, तो आपने फिर बाकी 6-9 महीने क्या करना है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में एज देखिए, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसको सेल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एज अ न्यू सेलर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, आपकी पहले से 10 प्रोडक्ट, 10-12 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई है, आपकी उन प्रोडक्ट्स की सेलिंग बहुत अच्छी जा रही है, एक अच्छा चल रहा है, मार्जिन आपका प्रॉफिट मंथली बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है, और आप इसको एज अ बोनस लेना चाह रहे हैं, फिर तो सो बिस्मिल्लाह सेल करो। ठीक है, लेकिन अब एज ए न्यू सेलर आप मार्केट में एंटर होते साथ ही ये वाली गलती कर रहे हैं कि आप स्पेसिफिकली 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट आप सीजनल आपको मिलेगी, आप उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए निकलेंगी। ठीक है, सेल होंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई दूसरा चांस नहीं है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली ऐसी गलतियों को हमने सही वाला अवॉइड करना। ठीक है, अब याद रखें ये जो पॉइंट्स आज आपको मैंने बताए हैं ना, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में अगर आप इन पॉइंट्स की तरफ जाएंगे तो बच जाएंगे। अगर इन पॉइंट्स को आपने फॉलो ना किया तो फिर आप रोते रहोगे कि भाई मैंने लिस्ट की थी, वजाहत ने मुझे पढ़ाया था, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, लेकिन अब वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, तो इसमें सारी गलती वजाहत की। ठीक है, तो भाई वजाहत की वहां पर कोई गलती नहीं है, वजाहत ने आपको बताया था कि आप ये प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट को इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखकर सेल करेंगे तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज एक छोटे से पॉइंट में भी आपने ऊंच नीच कर ली, थोड़ी बहुत ऊंच नीच माफी है, ये सारे पे थोड़ी बहुत कर लो, ठीक है, प्राइस पे थोड़ी बहुत कर लो तो समझ आती है, लेकिन ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होगी, वेरिएशन वाली होगी, और आगे जो खुसूसन अगले पॉइंट्स हैं, ये वाले तो बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग थे ना, इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चल जाता है।
भाई जो अगले पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो उन पॉइंट्स में इस तरह की कोई भी चीज नहीं चलेगी। तो आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक? कोई बात, कोई सवाल, मसला, परेशानी है तो आप लोग पूछ लें। जी। अच्छा, मैं मेरा एक सवाल था कि अगर प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में, जैसे आप कह रहे हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उसमें ना जाए, तो क्या हम्म। हम उसको थोड़ी देर के लिए भी नहीं यूज कर सकते? मतलब थोड़ी कि देर के थ्री लिए मंथ्स मैंने आपको फोर कहा है मंथ्स ना के लिए यूज कर लें? कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं आपको रोक दी ना, लेकिन एज ए न्यू सेलर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। ठीक ओके। है। उसमें मसले हैं, न्यू सेलर में अच्छे खासे मसले हैं। पहली बात है, वो आपको सीखने में इतना टाइम लग जाने, तो क्या आप क्या लोग, उसमें हमें पता आपको। भी चल रहा होता ना कि हमने क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल। करना। ठीक है। क्लैरिटी नहीं होती। अच्छा जी, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया बहुत ज्यादा रिलैक्स। सर लिक्विड स्टफ ये अभी नाइला आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपने कौन सी कैटेगरी की तरफ जाना है, कौन सी कैटेगरी की तरफ नहीं जाना। नहीं इंशाल्लाह अगले सारे पॉइंट आएंगे, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अब एक लास्ट चीज आप लोग जरा सुने। ये है, मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है आप लोगों की असाइनमेंट के लिए ना। ठीक है। मैं इतना ज्यादा ये एक्सेल यूज करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है भाई, मौलवी टाइप बनना हूँ सीधा साधा। ठीक है। तो इसमें ना फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, मुझे ये चार्ट आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट यूज करना है। असाइनमेंट में आप लोगों को जो आज तक चीजें पढ़ाई हैं आपने उस चीज को फॉलो करते हुए देखना है। ठीक है। कि आपकी प्रोडक्ट का बीएसआर कितना होना चाहिए, आपने प्रोडक्ट का बीएसआर आके ना यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बीएसआर इतना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपकी प्रोडक्ट का, रिव्यूज कितने हैं। आपने रिव्यूज वाले पॉइंट में ये यहाँ पर आके ना रिव्यूज की स्पेलिंग ठीक कर लेना। मैंने लिखी होगी शायद, तो आप ठीक है रिव्यूज की स्पेलिंग ठीक करके लिख दीजिएगा इधर खुद ही। ठीक है, रिव्यूज 50 होने चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस का कॉलम ये है, आपने यहाँ पर आके प्रोडक्ट की प्राइस, अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी मैंने इस पे यार सेट करना था, बस टाइम नहीं मिल सका। इस पे जब आप लिख रहे होंगे ना चीजें, तो आप लोगों को खुद माइंड में आ जाएगा कि भाई हमने ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है। अगर आप प्राइस आप देखेंगे कि 15 से कम है, तो आपको खुद प्रोडक्ट हंट करते हुए आपको पता चल जाएगा कि आपने ये गलत प्रोडक्ट हंट की है। ठीक है। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम आपको कौन सा मैंने बताया कि रेटिंग। ठीक है, आपने प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है। उसके अलावा वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन में वेरिएशन का कोई कॉलम बना हुआ है? ठीक है, नहीं बना हुआ तो बना लेना। एक सेकंड बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। ये असल में यार सेट करना था, टाइम नहीं मिलता सारा मसला टाइम का। तो वेरिएशन यहाँ पे लिख लेनी है आप लोगों ने। ठीक है। उसके अलावा वेरिएशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आता है, पैकेज वेट। ठीक है। उसमें आपने ना, आपने लिखना है पैकेज वेट में, आपने पता कौन सा लिखना है, वेट, प्रोडक्ट साइज एंड वेट दोनों लिखना है। ठीक है। प्रोडक्ट साइज एंड, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ अभी इसको ना मैं सेट करके ना आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब प्रोडक्ट साइज एंड वेट आपने इधर लिख लिया। ठीक है। उसके अलावा अच्छा, प्रोडक्ट साइज एंड वेट में आपने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड। अगर आपके प्रोडक्ट साइज और वेट दोनों स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड आपने लिखना है। ठीक है, सिर्फ और कुछ भी नहीं लिखना, वेट जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ट्रेंडिंग। ठीक है, आपने लिख लेना है नॉट ट्रेंडिंग। ठीक है, ये ट्रेंडिंग का यहाँ पे कोई कॉलम बना हुआ होगा, इसको भी मैं टोटल सेट करके ना आपको मैं दोबारा भेजता हूँ। ठीक है, अपने लिहाज से आपने सिर्फ क्या करना है, इस कॉलम में एसएन लिखना है, ब्रांड नेम, और आगे जितने अभी पढ़ाए हैं, जिस सीक्वेंस से मैंने पढ़ाए हैं उतने सीक्वेंस में कॉलम यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको खुद ही करके ना सेट करके भेजता हूँ। तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट सारी मुझे भेजनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को पहले आप लोगों की असाइनमेंट्स वन बाय वन डिस्कस होंगी क्लास में। ठीक है। और उसके बाद जो आप लोगों ने गलतियां की होंगी वो आपको मैं बताऊंगा, बुरे बनाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी कोई ना कोई गलती कर देता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग में। ठीक है। तो ये सिर्फ तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे कोई गलती नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोगों की गलतियां जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि आज आपने ये गलती की है, आज आपने ये गलती की है। ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियां हो जाएंगी आपसे, स्टार्ट में कोई इशू नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह अब हमारी होगी मंडे वाले दिन। ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ इतनी मेरे साथ नेकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ पांच पांच एसेंस, पांच प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड के। ठीक है, सेम ब्रांड नहीं होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग ब्रांड के इम्पोर्टेंट फॉर अमेजोन एंड हाँ एक्सेल जरूरी है। नाइला पता कहाँ पे एक्सेल जरूरी है। सम टाइम मुझे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, क्यों भाई ब्रांड मुझे डिस्ट्रीब्यूटर दे देता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स मेल्स में पड़े जाए,
मेल्स में देखूँ ना तो जाके गुम हो जाते हैं। ठीक है कि डेली मैंने ऑलमोस्ट 20 ब्रांड्स को मैंने खुद पर्सनली कांटेक्ट करना होता है, मेरी टीम बैठी हुई है, वो सेम वही मेल्स यूज कर रही हैं, ठीक है, वो कांटेक्ट करती हैं, तो डेली बेसिस पे हमें रिप्लाईज भी आ रहे होते हैं। तो ये चीजें माइंड में रखने के लिए, ठीक है, कि भाई कौन सा ब्रांड है हमारा ऐसा जो हमें अप्रूवल दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, किसने हमें वेट करने के लिए कहा है, ये छोटी छोटी बातों के लिए एक्सेल यूज करना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बता दूं, इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि भाई ये एक्सेल अब यूज करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं पर्सनली, मुझे ये एक्सेल और ये वर्ड वगैरह यूज नहीं करना आता और मैं सी ही वाला अवॉइड करता हूँ इनको, ठीक है। लेकिन अब क्या है, नॉर्मल इतना ये जो जिस तरह का आपको मैंने बना के दिया ना, इतना छोटी मोटी चीजें ही रखनी होती हैं, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं, कोई इतनी बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक्सेल यूज करना सिंपल सा काम है, ठीक है। तो कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं होगा। तो आप लोगों ने ना नेक्स्ट क्लास में ये सारे सिर्फ 5 एसेंस बता दें, ठीक है। तो 5 एसेंस अभी का जो क्राइटेरिया है बहुत आसान है, हर आप में से हर एक बंदा आराम से उनसे फिल कर देगा, ठीक है, मुझे 100% यकीन है। आगे की इंशाल्लाह आगे जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, और फिर आप लोगों ने ना वो जब करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। तो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर नंबर आप लोगों के पास है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।